मैंने एक पीआईएल फाइल किया और मांग किया है कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए। यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम का मतलब वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम और वन नेशन वन बुक। एनसीईआरटी की किताब सभी स्कूलों में लागू किया जाए। आर्टिकल 21A कहता है कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ चुका है 3 जजों की बेंच का, के श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम से देश की एकता अखंडता मजबूत होगी और यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम से सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन आज की डेट में नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि भारत में 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं और सबका अपना अपना सिलेबस है, अपना अपना करिकुलम है। बिहार बोर्ड में अलग पढ़ाया जाता है, बंगाल बोर्ड में अलग पढ़ाया जाता है, राजस्थान बोर्ड में अलग पढ़ाया जाता है, दिल्ली बोर्ड में अलग पढ़ाया जाता है, जबकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो सबके कॉमन होते हैं। अपना मेडिकल में जाना है, नीट का एग्ज़ाम एक होगा। आपको इंजीनियरिंग में जाना है, जेई का एग्ज़ाम एक होगा। सेना में जाना है, एनडीए का एक एग्ज़ाम है। आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, सीयूटी का पेपर सबके लिए एक है। पेपर सबके लिए कॉमन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन सबके लिए एक है, लेकिन किताबें सबकी अलग अलग है। इसी को हमने चैलेंज किया हुआ है और भारत का संविधान भी यही कहता है कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 16 कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। वो तभी हो सकता है जब भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन करिकुलम हो। जब राइट टू एजुकेशन बना था तो ये 8वीं तक के सभी स्कूलों पे लागू होता था कि जहां भी 6 से 14 साल तक के बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सिलेबस करिकुलम समान होगा, वो राइट टू एजुकेशन के दायरे में आएंगे। लेकिन 2012 में पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद के दबाव में आके कांग्रेस ने राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक बदलाव किया। सेक्शन 1 में सब क्लास 4 और 5 जोड़ दिया और मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया। नतीजा ये हुआ कि आज की डेट में मदरसे पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है भारत को नहीं पता। मदरसों में कौन सी किताब पढ़ाई जाती है सरकार को नहीं पता। मदरसों में पढ़ाने वाला कौन है सरकार को नहीं पता। पूरे भारत में आपको इवन प्राइवेट स्कूल में भी टीचर बनने के लिए आपको टीईटी पास करना ज़रूरी है, टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। लेकिन मदरसे में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मदरसे में कोई भी जाके टीचर बन सकता है। आपको जितने भी भारत में स्कूल हैं उनकी किताबें आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएंगी, किताब की दुकानों पर उनकी किताबें मिल जाएंगी। लेकिन मदरसे की किताब आपको कहीं किताब की दुकान में नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है वो न कोई पब्लिशर बता रहा है, न सरकार को पता है, और वो किताबें वहीं मदरसे में दी जाती हैं और वहीं रख ली जाती हैं। बच्चों को बाहर ले जाने के लिए भी नहीं मिलती है। ये नतीजा है। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में अशांति क्यों है आपको पता है। कई बार वीडियो आते रहते हैं जिसमें ये सुनते भी रहते होंगे आप कि मदरसों में किस तरीके से भारत के खिलाफ नफरत सिखाई जाती है। भारत का त्यौहार मनाना, भारत के जीवन पद्धति को अपनाना, भारत की वेशभूषा को पहनना, भारत के तरीके से रहना, वंदे मातरम बोलना, पता नहीं क्या क्या हराम बनाते रहते हैं। आपने खुद ही सुना होगा। इसीलिए मैंने अपनी पीआईएल में केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय को भी पार्टी बनाया है, केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय को भी पार्टी बनाया है, राज्य सरकार को भी पार्टी बनाया है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को पार्टी बनाया है, अपना जो चाइल्ड एजुकेशन अपना कमीशन है उसको भी पार्टी बनाया हुआ है, और सबको कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। हमने यही कहा है कि अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश की रेलवे चल सकती है तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल क्यों नहीं चल सकते। अगर एक जीएसटी पूरे देश में लागू हो सकता है, वन नेशन वन टैक्स, तो वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम क्यों नहीं लागू हो सकता। भाई क्लर्क और कप्तान के बच्चे की किताब अलग अलग क्यों होनी चाहिए। कांस्टेबल और कलेक्टर के बच्चे की किताब अलग अलग क्यों होनी चाहिए। मजदूर और मालिक के बच्चे की किताब अलग अलग क्यों होनी चाहिए। ये 65 एजुकेशन बोर्ड हम क्यों चला रहे हैं। पूरे देश में मैथ्स का सिलेबस कॉमन हो सकता है, फिजिक्स का सिलेबस कॉमन हो सकता है, केमिस्ट्री का सिलेबस कॉमन हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान के लिए फिजिक्स अलग होनी चाहिए और मध्य प्रदेश के लिए अलग होनी चाहिए और बिहार के लिए अलग होनी चाहिए। तो चाहे गुजरात हो या बंगाल, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, मैथ का सिलेबस कॉमन हो सकता है, फिजिक्स का सिलेबस कॉमन हो सकता है। पूरे भारत में केमिस्ट्री का सिलेबस कॉमन हो सकता है, पूरे भारत के जूलॉजी का सिलेबस कॉमन हो सकता है, पूरे भारत के बॉटनी का सिलेबस कॉमन हो सकता है, पूरे भारत की हिस्ट्री का सिलेबस कॉमन हो सकता है, पूरे भारत में संस्कृत का सिलेबस कॉमन हो सकता है, पूरे भारत के इंग्लिश का सिलेबस कॉमन हो सकता है, पूरे भारत के हिंदी का सिलेबस कॉमन हो सकता है। और आज की डेट में जो पूरे भारत में केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं उनका तो सिलेबस कॉमन है।
केंद्रीय विद्यालय चाहे कन्याकुमारी का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे गुजरात का हो, सिलेबस कॉमन है। नवोदय स्कूल पूरे भारत में चल रहे, सिलेबस करिकुलम कॉमन है। तो अगर केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस करिकुलम कॉमन हो सकता है, नवोदय का कॉमन हो सकता है, तो भारत का क्यों नहीं? अब कुछ लोग कहते हैं नहीं भारत बहुत बड़ा है। अरे भैया, चीन हमसे भी बड़ा है। चीन का क्षेत्रफल भारत का 3 गुना ज़्यादा है और चीन में बहुत बढ़िया तरीके से, इफेक्टिव तरीके से यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम से जातिवाद भी खत्म होगा, भाषावाद भी खत्म होगा, क्षेत्रवाद भी खत्म होगा, कट्टरवाद भी खत्म होगा। यूनिफॉर्म एजुकेशन से अलगाववाद भी खत्म होगा, मजहबी उन्माद भी खत्म होगा, जिहाद भी खत्म होगा। ये शिक्षा में संस्कार होगा तो बहुत सारी समस्याएं खत्म होंगी। आज की डेट में जो भाषा के आधार पर लोग बटे हुए, क्षेत्र के आधार पर बटे हुए हैं, जातियों के आधार पर बटे हुए हैं, ये जो मजहब के आधार पर बटे, उसका मूल कारण ये है शिक्षा व्यवस्था हमारी ठीक नहीं है। जो CBSE बोर्ड अंग्रेज बना के गए थे वो आज तक चल रहा है। ICSE बोर्ड जो अंग्रेजों के पैटर्न पे चालू हुआ था आज भी चल रहा है। स्टेट बोर्ड अपनी गुलामी का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, हमें सही इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा है। गुलामी की संस्कृति सिखाई जा रही है, हमें सही संस्कृति नहीं सिखाई जा रही। भारत में भारत क्या था, भारत की संस्कृति क्या थी, भारत की परंपरा क्या थी, उस पर कोई फोकस ही नहीं है। एक आप अगर सोचेंगे कि आर्टिकल 28 कहता है कि आप रिलीजियस बुक नहीं पढ़ा सकते, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 28 कहता है रिलीजियस बुक नहीं पढ़ाना। तो बाइबिल और कुरान रिलीजियस बुक है, लेकिन हमारे वेद ये धार्मिक ग्रंथ है, हमारी भगवत गीता धार्मिक पुस्तक है, हमारा रामायण धार्मिक पुस्तक है। तो धार्मिक ग्रंथ को पढ़ाने में संविधान कहीं रोक नहीं लगाता। धर्म और रिलीजन में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, इसलिए धर्म और रिलीजन को व्याख्या करने की ज़रूरत है, धर्म और रिलीजन को परिभाषित करने की ज़रूरत है। इस पर मेरी एक अलग PIL चल रही है। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, अपने अपने सांसद, विधायक, मंत्री से मिलिए, उनसे भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने की मांग करिए। यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम आएगा, भारत में समरसता आएगी, भारत में समता आएगी, भारत में सबको समान अवसर मिलेगा। यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम आएगा, जातिवाद, भाषावाद खत्म होगा। यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम आएगा, क्षेत्रवाद भी खत्म होगा। और यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम दुनिया के कई देशों में चल रहा है, जापान में चल रहा है, डेनमार्क में चल रहा है, न्यूजीलैंड में चल रहा है, सिंगापुर में चल रहा है। यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम रूस में भी चल रहा है, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम चीन में भी चल रहा है। और भारत में मैंने बताया केंद्रीय विद्यालय में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है, नवोदय स्कूल में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है। भारत में एक भारतीय शिक्षा बोर्ड बना दें, और जैसे भारत में यहाँ रेलवे बोर्ड है दिल्ली में, और जगह जगह हर प्रदेश में उसके जोनल ऑफिस है, ऐसे दिल्ली में एक भारतीय शिक्षा बोर्ड बना दिया जाए और हर प्रदेश में उसका जोनल ऑफिस बन जाएगा। सिलेबस करिकुलम की बात है तो ठीक है, अपनी अपनी लोग मातृभाषा में पढ़ देंगे। बंगाल वाला बंगाली में पढ़ लेगा, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ लेगा, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़ लेगा, जो मलयाली बोलते हैं अपनी भाषा में पढ़ लेंगे। सिलेबस और करिकुलम तो कॉमन हो सकता है ना, भाषा भले अलग अलग हो, कोई हिंदी में पढ़े, कोई मराठी में पढ़े, कोई गुजराती में पढ़े, कोई बंगाली में पढ़े, कोई असमी में पढ़े, लेकिन सिलेबस करिकुलम, मेरा ये मानना है गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को बदले बिना भारत में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। गुलामी के इतिहास को ख़त्म किए बिना, गुलामी की संस्कृति को ख़त्म किए बिना, गुलामी की शिक्षा को ख़त्म किए बिना भारत में जो हम परिवर्तन चाहते हैं वो आएगा नहीं है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप सोचते हैं बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से केवल और केवल मुस्लिम बहन बेटियों को थोड़ा अधिकार मिल जाएगा। जो हिंदू बहन बेटियों को अधिकार मिला है, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई की बहन बेटियों को अधिकार है, वो मुस्लिम बेटियों को मिल जाएगा। सबको एक समान अधिकार मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि भारत की संस्कृति बदल जाएगी, तो नहीं, भारत में आमूलचूल जो परिवर्तन आएगा वो यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम से आएगा। और यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम यूनिफॉर्म सिविल कोड से 100 गुना ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम जब तक नहीं आएगा, समान शिक्षा जब तक नहीं आएगी, जब तक भारत में वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं होगी, दोबारा फिर से वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, भगवत गीता नहीं पढ़ाया जाएगा, तब तक न भ्रष्टाचार खत्म होगा, न अलगाववाद खत्म होगा, न कट्टरवाद खत्म होगा, न जातिवाद खत्म होगा, न मजहबी उन्माद खत्म होगा। जब भारत को अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है, तो सबसे पहले भारत में एक देश एक शिक्षा बोर्ड, एक देश एक सिलेबस, एक देश एक करिकुलम, और सबके लिए सबकी किताब कॉमन करना पड़ेगा। यानी जो NCERT किताब छापे वही किताब सभी स्कूलों में अनिवार्य करना होगा।